अब रही बात कहावत का अर्थ क्या होता है, तुलनात्मक मत बताता हूँ। जैसे केदार कश्यप जी ने कहा कि भाई उनका कुत्ते की पूछ की तुलना की जाती है ना, वो डायरेक्ट राहुल गांधी को नहीं कहा गया। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने डायरेक्ट किनको कहा, नरेंद्र मोदी जी को नीच आदमी है, ऐसा हम नहीं कहते। और बोला भी जाता है कि यदि किसी की लहर चल रही है तो वहाँ काले कुत्ते को भी खड़ा कर दो तो जीत जाए। इसमें दुर्भावना की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संस्कार से भटकती नहीं है, ना ही क्या कहते हैं डायरेक्ट वार करती जैसे कांग्रेस के लोग करते हैं। और उसका कारण है कि कभी 400-450 सीट लाती थी कांग्रेस, आज 40 सीट नहीं ला पा रही, तो उनकी बौखलाहट को हम समझते हैं। लेकिन लोकतंत्र में बौखलाहट कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। आज स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ तरीके से लड़िए, जनता आपका सम्मान करेगी। और आज जय है, पराजय है तो कल जय भी होगा, लेकिन इस तरह आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप तो पराजय को ही स्वीकार करेंगे। और जनता को समझती है मैच्योर्ड लोकतंत्र है हमारा, एकदम मैच्योर्ड लोकतंत्र है, भाजपा की गरिमा को और सबको समझती है, इसका परिणाम देती है। जी श्रुति जी बोलिए अब आप। जी सुभाष जी, मैं हमारे बड़े भाई रविंद्र जी से यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका ये चरित्र है कि कम से कम कांग्रेस के नेता अगर ये कोई ऐसी बात कह देते हैं तो वो बाद में अपनी गलती का पश्चाताप तो कर लेते हैं, उन्हें उस चीज का वो खेद व्यक्त करते हैं, वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगते हैं। लेकिन मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना अति आत्मविश्वास है और इतना इनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है कि ये कभी भी अपनी गलती ना तो स्वीकार करना चाहते हैं, ना तो माफी मांगना चाहते हैं। ये अनेक प्रकार की कांग्रेस के जो टिप्पणियों की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कवासी लखमा एक ऐसे बस्तर के एक ऐसे आदिवासी नेता हैं जो लगातार चुनाव में जीत हासिल करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर में इनका ये भय है, जो इस तरीके का वो सामान्य पक्ष विपक्ष का एक भाषण देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आएगा तो कवासी लखमा ही और मोदी जी को राम राम। ये एक सामान्य सा शब्द था जिसका इन्होंने विपरीत अर्थ निकालकर अर्थ का अनर्थ बनाने की इन्होंने कोशिश की है। और अनेक प्रकार की मैं ऐसे ही बातें आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के ऑथेंटिक पेज में लिखा हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ के ही आप बीजेपी के सोशल मीडिया के पेज में देख सकते हैं सुभाष जी। उसमें लिखा हुआ था कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ये गले तक गंदगी में डूबी है। अब आप देखिए इनका राजनीति करने का स्तर देखिए। इस पे हमारे भाई रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे। इसके बाद इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है उसमें लिखा हुआ था कि अमेठी की जो सीट थी ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी। मतलब उस टाइम पे स्थिति ये थी कि गांधी परिवार का कुत्ता भी अगर अमेठी सीट से चुनाव लड़ता तो वो जीत कर आता। लेकिन अब जो है इनका स्थिति इतना बदतर हो चुका है, कुत्ते से भी बदतर हो चुका है। चलिए ठीक है, आपने कांग्रेसियों की तुलना कुत्ते से करी, ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ साथ अमेठी की जनता का, पूरे भारत देश की जनता का अपमान किया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि अमेठी की जनता एक कुत्ते को वोट करती थी। आप इस तरह के आप शब्द कह के ना कहीं अपने अहंकार, आपका जो अहंकार है ना वो दिखाता है। और इस तरीके की बातें करके आप पूरे देश की जनता और अमेठी की जो जनता है ना उसका अपमान कर रहे हैं। और ये जो मोदी की गारंटी और ये जो 400 पार कर ये जो नारा लगाते हैं ना, ये जो जिस तरीके की बातें करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि 400 पार का नारा इनका सफल होगा। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझ आ चुकी है कि इनका अहंकार ही इनको एक दिन ले डूबेगा। जिस प्रकार की बातें इनके कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने की थी कि कांग्रेसी रोहिंग्या है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, क्या इस बात में खेद व्यक्त किया जा सकता है क्या। रविंद्र जी आप मुझे बताइए, ये तो सब कुछ जानी समझी सोची समझी हुई बातें हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ तक कि हमारे देश के सर्वोच्च पद में बैठे नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, उनके द्वारा भी हमेशा हमारे देश की बहू, हमारे देश की महिला सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द कहा गया है। अनेक बार उनके लिए सुर्पनखा और बारगल जैसी बातों की टिप्पणी, उनके ऊपर ऐसे शब्दों की टिप्पणी की गई है। उनके ऊपर शशि थरूर की पत्नी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने टिप्पणी की थी। शशि थरूर की पत्नी को उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। तो इस प्रकार की बातें देश के एक सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर करता है और उसे अपनी बातों पर, बोली हुई शब्दों पर अफसोस भी नहीं होता, तो आप सोचिए कि हमारा जो देश है ये किस दिशा में जा रहा है। कि ना तो आप किसी का सम्मान करना तो छोड़िए, आप तो देश की महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। प्रवीण जी, श्रुति शुक्ला जो है आपको नई प्रवक्ता लग रही है, पर बात तो ठीक कह रही है। चलिए बताइए क्या कहना है इनके बातचीत का। यही राहुल गांधी जो महिलाओं के बारे में बोलते थे ना कि महिलाओं को छेड़ने के लिए पुरुष मंदिर जाते हैं, भूल गई आप।
महिलाओं का मान सम्मान की बात कर रहे हैं, अपने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भूल गए। मंदिर क्यों जाते हैं पुरुष बोले, महिलाओं को छेड़ने के लिए। और हमको महिलाएं के बारे में बताइए, मत बताइए। जिस सोनिया गांधी की आप तारीफ कर रहे हैं ना, वो मोदी जी के लिए मौत का सौदागर शब्द का उपयोग करते थे, भूल गए उस चीज को। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन्हीं महिलाओं के मुख से सुन लीजिएगा। और वही क्या कहते हैं, नीच आदमी दुष्ट आदमी जहरीला सांप देश के प्रधानमंत्री होते हुए बोलते थे। तब कांग्रेस की संस्कृति समझ में नहीं आती है। आप क्या कहते हैं, तर्कों से बोल देंगे पुराना ऐसा हो गया। पहले अभी रिसेंटली का देख लीजिए, जहरीला सांप, रंगा बिल्ला। आपको बताओ, कांग्रेस के प्रवक्ता लोग नरेंद्र मोदी जी को रंगा बिल्ला बोलते हैं, उसका अर्थ समझती है आप? रंगा बिल्ला क्या होता है? रेप कांड में फंसे हुए थे वो रंगा बिल्ला थे, कांग्रेस उसकी तुलना करती थी। और हमको संस्कृति और हमको संस्कार की बात बताएंगे आप लोग? पहले समझिए किससे तुलना कर रहे हैं। रही बात मैं बता रहा हूँ, इतना आप लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं ना, कि मतलब कहते हैं अमेठी की जनता का आपने अपमान कर दिया। मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ आपको। 2018 में आपने छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता, आपने कभी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कर्नाटक में चुनाव जीता, आपने ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। आप राजस्थान पे जीते, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। अभी हार गए तो ईवीएम की प्रश्न चिन्ह उठा रहे। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये इलेक्शन कमीशन का अपमान है, संविधान इलेक्शन कमीशन उसका अपमान है। भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव में क्या कहा कि 400 कैंडिडेट खड़े करूंगा ताकि पूरे बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। इतना असंवैधानिक बात। संवैधानिक संस्था की जो प्रक्रिया उसको तोड़ने की बात बोले भूपेश बघेल। 400 लोगों को खड़ा कर देते ताकि ईवीएम को रखने की आवश्यकता न पड़े और बैलेट से तो ये चुनाव हो। ये आप लोग की संस्कृति है लोकतंत्र का अपमान का। और हमको बताएंगे, हमने कह दिया अमेठी में तो उसको हम लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं करके। इसके अलावा जब राहुल गांधी को जयपुर हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी तो आप लोग मौन क्या कहते विरोध किए थे पूरे देश में। आप लोग लोकतंत्र का और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हो ना, दिखता है। भारतीय जनता पार्टी अपमान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को स्वीकार। ईवीएम का शुरुआत किसने किया? कांग्रेस ने शुरुआत की। हमने हमेशा उसका समर्थन किया है। जहां आप जीते तो यशोदा का नंद लाला लगता है ईवीएम, आप गले से लटका के सुनते, और जहां पराजित होते तो वही गब्बर सिंह लगने लग जाता है आपको। ये आप लोग का संस्कृति है। लोकतंत्र का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है। जब भी हमारे ऊपर आरोप लगा, चलो अब रविंद्र जी, रविंद्र भाई, चलिए अभी बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अच्छा श्रुति, रविंद्र जी आप थोड़ा शांत हो जाए। अच्छा श्रुति बोलिए। चलिए रविंद्र जी थोड़े चुप हो रहे हैं, आप बोलिए। देखिए रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी थे ना, इन्होंने ही ईवीएम के ऊपर अपनी बात रखी थी कि भाई ईवीएम है तो हमें किस बात की चिंता है। ये वीडियो तो ऑथेंटिक था। ये मतलब कि जो आप लोग जिस प्रकार से बनावटी वीडियो बनाते हैं ना, उसी की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के आज उस रास्ते पे खड़ी है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सब कुछ एक तरफा चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। यानी सीधे सीधे से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यानी इस बार का जो लोकसभा चुनाव है ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए चलो रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास। रविंद्र भाई थोड़ा आप शांत रहेंगे, श्रुति को बोलने दीजिए। रविंद्र भाई फिर अभी आपको मौका देते हैं, श्रुति को बोलने दीजिए। श्रुति जी बोलिए। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ सुभाष जी, हमारे बड़े भाई रविंद्र जी से, कि देखिए ये लोकतंत्र की बातें भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी आज उस रास्ते पे खड़ी है कि ये सभी विपक्षी दलों को खत्म करके ना एक तरफा अपना ही सब कुछ देश में चलाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। अगर आज ये लोकसभा का चुनाव है तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए। और अगर ईवीएम की बात आप कहेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अमित साहू जी, उनका ही स्टेटमेंट आया था ईवीएम के ऊपर कि भाई ईवीएम है तो हमें किस बात की चिंता। यानी कि ये वीडियो तो ऑथेंटिक था। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने भी इस तरीके का वीडियो को छेड़खानी करके ना वीडियो को एडिट नहीं किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आपके नेता ही इस बात से स्पष्ट हैं कि भाई देखिए ईवीएम है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है।